ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। मामा, उजाला के बाबा अल्लाह ताला के पास कैसे गए? बताया तो था आपको। वो बीमार थे? नहीं, शॉप के बाहर किसी ने गोली मार दी थी। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपकी दादी और फूफो का कैसा रवैया है आपके साथ? अब ठीक है। और आपके पापा? वो भी ठीक है। मामा, आपको पता है बाबा की शादी हो रही है शर्मीन आंटी के साथ, जो हमारे साथ मॉल में थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो गई है। जी अम्मी। ये बेटा सामान लाने वाला। क्या ये सब मैंने लेकर आना है? अरे हाँ, तो और किसने लेकर आना है? तुम्हें नहीं तो लाना है। बल्कि ऐसा करना कि दफ्तर से वापसी पर ना शर्मीन को साथ ले जाना। उसी की चीजें वो खुद जाकर खरीद लेगी। और हाँ सुनो, गुड्डू को भी घर पर लेके आ, उसके भी अभी कपड़े लेने हैं। सिद्रा मेरे साथ जाएगी ना? अरे सिद्रा क्यों जाएगी? घर के काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होते अब काम। अच्छा अम्मी, वो कल कुछ लोग आ रहे हैं सिद्रा का रिश्ता देखने के लिए। एक अच्छी फैमिली है, कल शाम तक आएगी। क्या? कल शाम में? हाँ। भाई कौन लोग हैं, कुछ पता? मेरे जानने वाले हैं, कल आएंगे तो आप भी जान जाएंगी। अरे बात बेटा, पहले तुम अपनी शादी से तो फारिग हो जाते। मेरी शादी तो हो ही रही है, लेकिन सिद्रा की शादी मेरी शादी से ज्यादा जरूरी है। फर्ज है मेरा जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। भाई साइमा आपी को नहीं बुलाएंगे? मैंने मना तो नहीं किया। लेकिन वो इस तरह आपकी शादी में तो नहीं आएंगी। तो फिर कैसे आएंगी? वो आपसे नाराज हैं तो क्या करूं मैं? जाकर मनाऊं उन्हें? इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत से जरूरी काम करने होते हैं। और सीधी सी बात है, जिसने शादी पर आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो भाड़ में जाए। हो गया लड़का ये।
मामा, आपको पता है बाबा की शादी हो रही है शर्मीन आंटी के साथ, जो हमारे साथ मॉल में थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो गई है। तुम एक नहीं 1000 थप्पड़ मार सकती हो मुझे, लेकिन पलट के मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। आज बस नजरें झुकाए तुमसे इतनी दरखास्त कर सकता हूं कि मुझे माफ कर। मेरे जाने के बाद बहुत अजियत में रहा हूं मैं नाया, बहुत अजियत में। और अब यह हाल हो गया है कि यह अजियत झेली नहीं जा रही। इसलिए तुमसे कह रहा हूं मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। और तुम कहते थे नाया, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मोहब्बत जिंदगी में एक बार की जाती है, और वो मैंने तुमसे कर ली। बस यहीं तक थी मोहब्बत। तुमने भी तो कर ली थी ना दाऊद से शादी। उसने भी तो बर्दाश्त किया ना। अब तुम भी करो। ये लीजिए। नवीद, नवीद के बच्चे चूहों की तरह यहाँ चुप के बैठा हुआ है, तो वहां पे अपनी बदमाश सास को भेज दिया है दुकान में दीवार उठाने के लिए। क्या? तो मेरी मर्जी, मेरा भी हिस्सा है उसमें, मैं जो चाहे मर्जी करूं। सफीर, छोड़े मेरे शोहर को। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आपने मेरे निहत्थे शोहर पे हमला किया है ना। 4 दिन हवालात में रहेंगे ना, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल तो तुम दोनों की ठिकाने आएगी। दुकान का बंटवारा नहीं होगा। हो चुका है बंटवारा, हिस्सा बिक चुका है। और जिसे खरीदा है ना, वही वहां पे दीवार भी उठाएगा और उसे बेचेगा भी। आपसे जो होता है कर लें। फूट डलवा दी दोनों भाइयों में, कर दिया अलग इन्हें। तुमने तो बड़ा भाईचारा दिखाया था भाई, अपनी बहन को बेचारे सीधे साधे नवीद के पल्लू से बांधकर। इसकी जुबान को लगाम दो। नवीद, फोन करो इसकी माँ को, बोलो ये गुंडागर्दी बंद करे। नवीद क्यों फोन करे भाई? अब नवीद का क्या है इस सब से? मेरा हिस्सा था, मुझे हक मेरे में मिला था, हमने बेच दिया। देखो तो सही से। चलो नवीद यहाँ से। हमारा घर तोड़ दिया इसने।
खानदान बर्बाद कर दिया। जब से आई है एक पल भी सुकून का सांस नहीं लिया हमने। मेरी बहन को बुरा कह रही है, तुमसे लाख गुना बेहतर है मेरी बहन। देखता हूं मैं, देखता हूं कैसे बंटवारा होगा। ये बात क्या अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा लगेगा तुम पे नया। नया? सॉरी मैं मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ था फ्लो में मुंह से भी, लेकिन तुम पे बहुत अच्छा लगेगा शर्मीन, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी। क्या नहीं हो सकेगा? अच्छा, ये सब तुम्हारे भाई का किया धरा है। बहुत शौक था ना उसे दोनों बहनों के नाम दुकान करने का। अब देख लो नतीजा। ₹2 की इज्जत नहीं रही मेरी बाजार में। 6 फुट की दुकान रह गई है, दुकान के अब थड़ा रह गया है। ये जलालत की है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ, देख लूंगा उसे मैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये औरत मेरे मत्थे मार दी। ना आज तक कोई खुशी दे सकी हो, ना बेटा दे सकी हो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देख देख के। मैंने क्या किया है जहीर? और इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे कोस रहे हैं? कुछ नहीं किया तुमने तो ठीक है, दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ यहां से। दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। ये मेरा भी घर है, कहां जाऊंगी मैं? समझाया था मैंने तुम्हारे भाई को, अगर एक बहन का घर उजड़ेगा तो दूसरी भी बसी नहीं रहेगी। जहीर, खुदा का वास्ता ऐसा मत करें, ऐसा मत करें आप। नहीं, अब तुम्हें मजीद इस घर में मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ, तलाकनामा तुम्हें तुम्हारे भाई के घर। नहीं जहीर, चलो जहीर मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा ही घर है। चलो जहीर, निकल जाओ इस घर से। जहीर, चलो जहीर ऐसा मत करें।
इबाद, नया रिश्ता मुबारक। ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विच में कुछ भी ना रहा। तुम दुकान का हिस्सा बेच रही हो, कम से कम ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। ये अम्मा के काम है। दरअसल मुझ पर और अम्मा पर ना 30 लाख का कर्जा था और वो देना जरूरी था, इसलिए ये करना पड़ा। तुम्हें बुरा लगा? वैसे सच पूछो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा बिल्कुल। हालांकि वो हिस्सा तो मेरे नाम कर चुके थे अपनी मर्जी से, तो बुरा मानना बनता तो नहीं है। जहीर भाई ने वो दुकान बड़ी मुश्किलों से ली थी। फिर वही जहीर भाई, उस शख्स ने तुम्हें गिरबान से पकड़ लिया, जलील किया, बातें सुनाई, तुम अभी भी उनके नाम का करना पड़ रहे हो नवीद। हालांकि उन्होंने मुझे भी इतना जलील किया है, तुम्हें इस चीज का कोई एहसास नहीं है? और सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए अम्मा के घर जाऊंगी, वहीं रहना है मुझे। हाँ जी, कैसा गुजरा मेरे बेटे का दिन अपनी मामा के साथ? क्या हुआ? अब भी खुश नहीं हो आप? नहीं। अरे ये कैसी खुशी है भाई, कुछ हो भी और नहीं भी। गुड्डू, क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो सही। बाबा, उजाला बहुत अपसेट थी। क्यों? उसके बाबा
इस दुनिया से चले गए हैं ना। क्या बेटा, ये क्या क्या कह रहे हो आप? उजाला के बाबा कब हुआ ये सब? पता नहीं, शायद कुछ मंथ्स हो गए। किसी ने उनको शॉप के बाहर शूट कर दिया। पता है बाबा, उजाला इतना रो रही थी। वो कहती है अब उसके बाबा कभी वापस नहीं आ सकते। वो उन्हें बहुत मिस करती है। मामा मुझसे भी ज्यादा उजाला को प्यार करती हैं। और आपको पता है बाबा, अब मामा जॉब भी करती हैं स्कूल में। मैंने मामा से प्रॉमिस किया है कि अब हर वीकेंड में उनसे मिलने जाऊंगा। आप साथ जाएंगे ना पापा? बाबा। हाँ हाँ बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। सुबह बात करते हैं इस बारे में। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप सो, मैं देखता हूँ बाबा। मैं कह रहा हूँ ना, आप सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। आप ये लें, आप ये लें, पानी पी लें। मुझे नहीं पीना। थोड़ा सा तो पिए। चुप हो जाएं, रोना तो बंद करें। ज़हीर ने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के मार के दरवाजे तक निकाला उसने मुझे। इतना रो रही थी मैं, इतनी मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बेटी तो मुझे दे दो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अम्मी, मेरी जोया भी मुझसे छीन ली। मैं कैसे रहूंगी अपनी जोया के बगैर? अल्लाह पूछे, अल्लाह पूछे उस संतिल ज़हीर को। अरे ऐसे निकालते हैं, इस तरह से करते हैं कोई किसी की बेटी के साथ? लोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं दूसरों की बेटियों के साथ, उस वक्त आने पे भूल जाते हैं। गुड्डू के सोने का टाइम हो गया, मैं ऐसे कमरे में ले जाके सुला रहा हूं। चल। पानी पिलाओ बहन को।
आ जाएगी, चुप करो, जोया भी आ जाएगी। नहीं चाहिए पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी जोया चाहिए। मैं अपनी जोया के बगैर नहीं रह सकती, मुझे मेरी जोया ला कर दे। नायाब, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे दरमियान बात करने को अब कुछ नहीं बचा। प्लीज नायाब, एक आखिरी मौका दे दो मुझे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, प्लीज। हाँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। क्या हुआ आप ही? जोया से बात हुई आपकी? ज़हीर से पड़ोसियों के घर छोड़ के खुद तो दुकान पर चले गए। माँ बाप के होते हुए मेरी बच्ची वहां बेआसरा पड़ी। दिमाग खराब हो गया ज़हीर का, मासूम बच्ची को रुला रहा है। अम्मी, मुझे नायाब की बद्दुआ लगी है। जब ज़हीर मुझे घर से निकाल रहे थे और मैं दरवाजा पीट रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे जैसे नायाब मेरे सामने खड़ी है, वो मेरा मजाक उड़ा रही है, मुझ पे हंस रही है। मैंने उस पे बड़ा जुल्म किया, उसके बेटे पे बहुत जुल्म किया, मुझे उन्हीं की बद्दुआ लगी है। अच्छा हौसला करना तू, बस कर दे ना, बस कर दे। मैं बात से कहती हूँ, वो समझाएगा ज़हीर को। जिस तरह रात इबाद मुझे देख के अपने कमरे में चला गया, वो ज़हीर से बात नहीं करेगा। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, किसी नदी नाले में डूब के मर जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं कर सकती, मेरी जोया का क्या होगा? आप ही हौसला रखें, ये जज्बाती बातें का वक्त नहीं है। देखिएगा ज़हीर भाई को खुद अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें कोई एहसास नहीं होगा। मैं बेटा नहीं पैदा कर सकती, हमेशा ताना दिया उन्होंने मुझे, और जब से पता चला मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, दिन रात मुझे कहते हैं मैं दूसरी शादी करूंगा तो मैं तलाक दूंगा। अच्छा हौसला हौसला मुझे नायाब की बद्दुआ लगी है। अच्छा बैठे इधर। मुझे अम्मी जोया को बुला लो प्लीज। हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। बोलो ही बात को, मेरी जोया मुझे ला दे। मेरी जोया मुझे ला दे। मुझे आज एहसास हुआ माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे मेरी जोया ला दे। मैंने नायाब के साथ मिला दिया, गलत किया नायाब के साथ। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। बताकर क्या करती? आपका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हाँ, लेकिन तुमसे तो ताल्लुक है ना। मेरे बच्चे की माँ हो तुम। इतना मुश्किल वक्त तुमने तन्हा गुजारा, मुझे इस वक्त में तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मेरे नसीब में जो लिखी थी वो मुसीबतें आपके साथ से
कम तो नहीं होती। बल्कि ये सब मुसीबतें मेरी वजह से ही तो आई हैं तुम पर, है ना? मंगनी की मुबारक हो। गुड्डू ने बताया इस हफ्ते शादी है आपकी। Congratulations. कुछ खाओ प्लीज। इबाद, ये किसके साथ बैठा है? अम्मी होगी ना कोई ऑफिस की कोलीग। हाँ, आओ मिलते हैं। अम्मी अच्छा नहीं लगता, हमें चलना चाहिए। हाँ शायद ठीक कह रही हो, चलो। शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। तुमने फोन क्यों बंद कर रखा था? तुम्हारे घर गया था, वहां पे भी ताला लगा हुआ था। तुम वापस आ गई हो? नहीं। तो कहाँ हो फिर? मैं कराची में हूँ, मामू के पास। मामू के पास? मुझसे पूछे बगैर? तुम्हें अगर बता देती तो क्या तुम मना करते? नहीं, मना तो नहीं करता, मगर खैर फोन क्यों किया है? लेने कब आऊं तुम्हें? लेने आ तो जाओगे, लेकिन लेकर जाओगे कहाँ? क्या हो गया है? घर लेके जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? कौन से घर? अपने घर। अच्छा, वही घर जहाँ तुम्हारे भाई ने मुझे जलील किया था। ज़ेबी, अब खामखा बात को मत बढ़ाओ। हमारी उनसे वैसे भी बातचीत नहीं रही। मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई मेरे पैर पकड़ के माफी नहीं मांग लेता ना, तुम मेरे बारे में सोचना भी नहीं। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहले खराब था दिमाग जब तुमसे शादी कर ली, तुम जैसे कंगले से। अब ठीक हो गया है दिमाग मेरा। बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या बोल रही हो? होश में तो हो? होश में ही हूँ। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। तुमसे बेजार हो गई हूँ मैं। क्या कह रही हो? तलाक? क्यों, क्या नहीं दोगे? ज़ेबी, क्या खामखा में बात को तलाक तक लेकर आ रही हो तुम? सुनो, तुम ना मुझे सिदरा मत समझना। जिस तरह मैंने तुम्हारे भाई से दुकान का हिस्सा खाली करवाया है ना, तुमसे तलाक लेना क्या मुश्किल है? शराफत से भिजवा दो, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं तुमसे छुटकारे के। हेलो। कैसे हैं बात? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने दोपहर में भी कॉल की थी। हाँ, शायद मुझे पता नहीं चला। आज मैं शादी का जोड़ा लेने गई थी, तैयार हो गया है। ओह, अच्छा। आप दोपहर में कहाँ थे? यहीं ऑफिस में था। इबाद, आप लंच टाइम में ऑफिस में नहीं थे। जी, वो एक दोस्त के साथ लंच पर गया था।
दोस्त? हाँ, ऑफिस कोलीग। आप नायाब के साथ थे, मैं वहीं थी अम्मी के साथ। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।